जोड़ी बुलेट वाली पहुंच चुकी है आज द्वारका। जी हाँ, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका, जहां पर चुनावी मूड लोगों का जानेंगे और चुनाव के बहाने यहां के विकास की पड़ताल हम करेंगे। चुनाव के बहाने हम जानेंगे कि यहाँ की भव्यता क्या है। चुनाव के बहाने आपको भी द्वारका के दर्शन हम कराएंगे। और रही बात राजनीति की, तो देखिए 2 विधानसभा सीटें हैं। 2012 और 2017 में बीजेपी यहां से जीतती आई है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, जिसका कभी राज हुआ करता था, दबदबा हुआ करता था गुजरात में, लेकिन इस बार उसे कोशिश करनी होगी कि पुराना गौरव हासिल कर सके। तो वेलकम टू द्वारका जोड़ी बुलेट वाली में आपके साथ दीपिका और मैं ज्योति एक बार फिर हाजिर हैं द्वारका का चुनावी मिजाज समझने के लिए। की सबसे प्राचीनतम नगरियों में से एक द्वारका, देश के 4 धाम में से एक द्वारका, देश के 7 जो नगरपुरी होते हैं उनमें से एक द्वारका। हालांकि कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने द्वारका के अस्तित्व को लेकर, पुरातात्विक महत्व को लेकर सवाल उठाए, लेकिन उनके सवालों को खारिज कर दिया उन रिसर्च और पड़ताल ने जो ये साबित करते हैं कि किस तरह से समुद्र से जमीन लेते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ी तो इसी द्वारका में अपनी एक नई नगर उन्होंने बसाई और इसी नगर में उनके साथ उनके तमाम लोग रहे। और इस नगरी को जो चारों तरफ एक बड़ी दीवार से घिरी हुई थी और इसमें कई सारे द्वार थे और इसीलिए ये नगर कहलाई द्वारका। तो चलिए आज द्वारका हमारे साथ जानते हैं आज कैसा है यहाँ का वैसे भी माहौल और साथ ही चुनावी मिजाज। देखिए, नर्मदा नदी और अरब सागर के बीचों बीच बसे इस बेहद ही खूबसूरत द्वारका की जितनी तारीफ की जाए कम है। कहा यह जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी तो उसके बाद उन्होंने इसी द्वारका में समुद्र से मिली जमीन हासिल कर यहाँ एक नया नगर बनाया और इसका नाम कहलाया द्वारका। वैसे तो कई लोगों ने द्वारका को एक काल्पनिक नगर भी माना, इस पर कई सवाल इसके औचित्य को लेकर उठाए, लेकिन जो साइंटिफिक प्रमाण और प्रूफ्स बरामद हुए हैं वो इन तमाम सवालों को खत्म कर देते हैं और ये जवाब दे देती है कि कितना ऐतिहासिक महाभारत कालीन दिव्य ये नगरी द्वारका है। तो देखिए 2013 में जामनगर से अलग होकर ये द्वारका बना और देखिए किस तरीके से यहाँ पर चुनावी जद्दोजहद देखने को मिल रही है। तीनों पार्टियों के बीच जबरदस्त लड़ाई द्वारका में होगी, क्योंकि बीजेपी देखिए किस तरीके से यहाँ पर राज करती आई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए द्वारका वासियों के मन में कोई जगह है भी या नहीं, ये पूरी इस यात्रा में जानेंगे। चलिए हमारे साथ काका मौजूद हैं जिन्होंने दीपिका और ज्योति को आज बुलेट की सवारी तो हम ज्यादा नहीं कर पा रहे क्योंकि देखिए समुद्र किनारे बालू है, रेत है और ऐसे में हमारी बुलेट यहाँ चलना सुरक्षित नहीं, इसीलिए पैदल मार्च हमारी ज्यादा हो रही है। लेकिन जिस पर हमने सवारी की, जरा बताएंगे इसका नाम क्या है? इसका नाम मोतीलाल है। मोतीलाल पर सवारी कराई आपने? हाँ, मोतीलाल को। और आपका नाम क्या है? आपका नाम राम भाई। राम भाई कहाँ के रहने वाले हो? द्वारका, देवभूमि द्वारका। देवभूमि से ही रहने वाले हैं, वाह बहुत अच्छी किस्मत है आपकी। द्वारका देवभूमि। कमाई हो रही है, लोग आ रहे हैं टूरिस्ट? लोग आएगा सब, मना इसको बंदा बहुत है। हाँ। न बहुत लोग आएगा। अच्छा, लॉकडाउन के बाद ज्यादा लोग आ रहे हैं? थोड़ा लॉकडाउन में कम हो गए, उसके बाद कम हो गए, से कम हो गए हैं। कम हो गए। कमाई ज्यादा हो रही है, बराबर हो रही है या कमाई तो निकल जाएगा, सब लोग रोजी रोटी निकल जाएगा। घर चलाने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही? क्या परेशानी नहीं, इसको पबू माने के इसको क्या वांधा नहीं। प्रमुख प्रमाणे की सब ठीक है, तो आपको लग रहा है कोई और सरकार आएगी कुछ और बेहतर हो सकता है? नहीं, इसको नहीं, सरकार नरेंद्र मोदी, हम पबू माने, इसके बाद में। भगवान कृष्ण की नगरी और साथ ही द्वारका बीच में हम मौजूद हैं और यहाँ पर काफी सारे लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि उनका गुजरात इलेक्शन को लेकर के चुनावी मूड क्या है। बिल्कुल, देखिए जहाँ इस वक्त दीपिका और मैं मौजूद हैं, समुद्र किनारे बसे इस द्वारका को जो भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि थी, दीपिका, भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि जो है वो आखिर किसकी सरकार चुनती है ये उनसे जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हितेश सोलंकी।
हितेश भाई कहाँ से? मैं राजकोट से बिलोंग करता हूँ। राजकोट से हैं आप, लेकिन द्वारका को लेकर के आप क्या कहेंगे? बहुत खूबसूरत है द्वारका, काफी डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। द्वारका में लास्ट कई साल में कई सारा डेवलपमेंट हुआ है, बट अभी भी जिस हिसाब से उसको डेवलप किया जा सकता है उतना नहीं हुआ है। तो आपके हिसाब से कमी है यहाँ पर सरकार के काम में? सरकार के काम में तो मैं नहीं बोल सकता, बट कहीं ना कहीं जिस हिसाब से यहाँ पे हाइजीन को लेके थोड़ा सा स्वच्छता को लेके होना चाहिए। तो चलिए, जो भार है नाराजगी का वो 100 ग्राम है, लेकिन क्या ये 100 ग्राम इग्नोर किया जा सकता है चुनाव में, या जनता इस 100 ग्राम का असर चुनाव में दिखाएगी? महिलाओं से भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? गीता। गीता बहन, आज यहाँ पर घूमने आए हैं आप लोग द्वारका? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत खूबसूरत लग रही है श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारिका। एक बात बताइए, द्वारिका की जनता, गुजरात की जनता इस बार चुनाव में किसको चुनने वाली है? इस बार तो भाजपा नहीं, अच्छा, परिवर्तन चाहती है। यस। किस आधार पे आपको लग रहा है परिवर्तन होना चाहिए? वजह क्या है? नहीं, अच्छा, बहुत कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन मेरी तरफ से मैं कहूँ तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं ओल्ड पेंशन कर्मचारी नहीं हूँ, मैं न्यू पेंशन में हूँ, इसलिए मुझे ओपीएस चाहिए। इसलिए मैं खास कह रही हूँ कि अब की बार आपकी सरकार। कैसी लगी द्वारका नगरी? द्वारका नगरी तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो है ही ऐसी सुंदर है अभी। हाँ, और एक कृष्ण जी के कितने बड़े भक्त हैं आप लोग? हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, गुजरात की जनता ने भी पिछले 27 साल से बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए बड़ी भक्ति दिखाई है इधर। क्या 2022 में ये भक्ति दिखेगी? अब वो तो अभी डिपेंड करता है कि लोग किस तरह से वो कौन सा चीज चुनते हैं, कौन सी चीज दिमाग में रखते हैं कि किस वजह से हमें कौन सी सरकार को चुनना चाहिए। ज्योति, अगर ये गेम आपने भी बचपन में खेला होगा कि रेत में बैठ के ऐसे हाथ अंदर से डालते और वहाँ से हाथ मिलते एक दूसरे के साथ, लेकिन यहाँ पर किसके हाथ मिलने वाले हैं आप बताइए जरा, कैसा काम कर रही है ये सरकार गुजरात की? बहुत बढ़िया कर रही है। कितना बढ़िया? देखने जाए तो 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। और आप? मोदी आएगा, कौन आएगा? और लेकिन इतना महंगाई है। महंगाई है, पर जो डेवलपमेंट चाहिए। एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। 10 साल पहले कितना सैलरी था, आज कितना हो गया? वो भी तो बढ़ा ना। तो मेहनत भी तो करती हूँ ना। मैं वही बोल रहा हूँ, तो मेहनत कर रहे हो तो सैलरी बढ़ रहा है। कोई आज ये नहीं बोल रहा है कि सैलरी बढ़ रहा है, तो महंगाई बढ़ सकती है। तो देखिए, जोड़ी बुलेट वाली ने सड़कों पर बुलेट के मजे तो बहुत लिए, लेकिन जब आप द्वारका आते हैं तो अरब सागर के मजे, यहाँ पर समुद्र किनारे पानी का मजा लेना हम कैसे भूल सकते हैं। यहाँ मस्ती कर रहे हैं एक परिवार के बीच हम मौजूद हैं, चलिए उनसे उनकी राय लेते हैं। कहाँ से आए? गांधीनगर, डाकोर, अहमदाबाद। कैसा लग रहा है द्वारका? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। मजा भी एंजॉय कर रहे हैं। इस बार 2022 में किसकी सरकार एंजॉय करेगी, कौन रोएगा? मोदी सरकार एंजॉय करेगी। अगली बार कौन सरकार? मोदी सरकार। भाजपा सरकार। तो चलिए, यहाँ पर इस परिवार की राय भी यही है कि आएंगे तो मोदी ही, कुछ और जगह जाएंगे, नई लोकेशंस पर आपको लोगों से बात कराएंगे। बुलेट वाली पहुंच चुकी है द्वारका की इस बेहद ही खास मार्केट में, जहां पर टूरिस्टों का भंडार है और उससे भी खास है यहाँ का मेहमान रेस्टोरेंट। देखना होगा ज्योति की यहाँ की मेहमान नवाजी कैसी होती है। बिल्कुल, तो देखिए, थोड़ी सी पेट पूजा और फिर काम दूजा तो हमारा फॉर्मूला हमेशा से रहा है। तो ऐसे में हम मेहमान रेस्टोरेंट चलते हैं। यहाँ पर न सिर्फ द्वारका मार्केट, जो कि फेमस पॉइंट है लोगों में शॉपिंग के लिए और मंदिर में दर्शन करने के बाद हॉल्ट करते हैं खाना खाने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पे लोगों से ओपिनियन लेते हैं कि अब इस बार 2022 में खाने के साथ साथ उनका क्या मूड है। बिल्कुल सर, क्या नाम है आपका? हिरेन भाई। हिरेन भाई, मेहमान रेस्टोरेंट में किसकी मेहमान नवाजी होगी, मोदी की कि केजरीवाल की? मोदी जी की हो। एक बात बताइए, द्वारका में श्री कृष्ण की कर्म भूमि में सबसे अच्छा कर्म कौन से नेता का है? कौन से नेता, कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? यहाँ तो अभी भाजपा का अच्छा काम है, सब बहुत ग्रांट दिया है द्वारका का विकास करने के लिए, वो लोग ने बहुत बढ़िया काम किया है। मोदी जी की वापसी, बीजेपी की वापसी होगी गुजरात में? होनी चाहिए। यानी
द्वारका की जनता का आशीर्वाद मोदी पर। આ ચોક્કસ 100%। देखिए दीपिका, जब तक हमारा खाना ऑर्डर होता है आता है तब तक हम कुछ और मार्केट में लोगों से चलते हैं और बात करते हैं। बहुत अच्छे अवतार में आप नजर आ रहे हैं, क्या बने? नहीं, मैं यहाँ का पुरोहित हूँ, द्वारकाधीश मंदिर का पंडित जी हूँ। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, भगवान की, कृष्ण भगवान की रासलीला हर किसी को बहुत पसंद आती है, लेकिन राजनीति में बात करें तो आपको किसकी रासलीला, किसकी राजनीति ज्यादा पसंद आ रही है? वो तो मेरा है कुछ नहीं। तो बताइए पंडित जी, किसी का तो भविष्य बताइए, केजरीवाल, मोदी, क्या है? यहाँ तो मोदी जी का ही चलता है। बस हाँ, बस मोदी जी का क्या चलता है? मोदी की सब बहुत बढ़िया डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ द्वारका में विधायक पबूभा माणक करके है, वो भी बहुत बड़ा हाँ प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया करते हैं। तो आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है। बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, बदलाव नहीं चाहिए। चलिए ठीक है। जैसे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी की कर्मभूमि द्वारका में आप लोगों को क्या लग रहा है, गुजरात में इस बार किसकी सरकार आने वाली है? अभी स्पष्ट नहीं है कुछ। अभी स्पष्ट नहीं है। आपको क्या लगता है, बदलाव होगा इस बार? बदलाव होगा, बदलाव होगा। किसकी, कांग्रेस या केजरीवाल? कांग्रेस 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 से उम्मीद है? कांग्रेस की उम्मीद है। चलो, 2-4 लोगों को कांग्रेस पार्टी से भी उम्मीद है यहाँ पर। हम तो द्वारिका से यहीं से हैं। अच्छा, हाँ, दर्शन करने आते हैं और भेट द्वारिका मेरा आश्रम है। कितने साल से आ रहे हैं बेट द्वारका से इधर? मैं तो कम से कम 15-20 साल से आ रहा हूँ। मतलब जब से यहाँ पे मोदी जी की सरकार है तब से आप आ ही रहे हैं? मोदी जी का सरकार है, इतना अच्छा सरकार है कि मैं भी राजे के तरह घूम रहे, नहीं तो लुखे लोग मेरे को भी घूमने रे बाबा ये बाबा करते। अभी तो मैं स्वतंत्रता राजा के तरीके घूम रहा हूँ। एकदम सुंदर उनका व्यवस्था है और आगे जाके ऐसा ही व्यवस्था होना चाहिए। क्या? और कोई भी रुकावट करेगा तो हम साधु संत उसके पीछे एक्शन लेंगे और उनके प्रति हवन पूजा भी करेंगे। संपूर्ण जग जिनके चरणों में झुकाए अपना शीश, वो है हम सब के प्यारे द्वारकाधीश। तो इस वक्त जोड़ी बुलेट वाली द्वारकाधीश के चरणों में मौजूद है और आज द्वारकाधीश यानी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो यहाँ पर उनके मंदिर के रूप में, यादगार के रूप में मौजूद है। न जाने पिछले कितने हजारों वर्ष से, बताया तो ये जाता है दीपिका की लगभग 2500 साल पुराना ये मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र ने निर्माण करवाया था। और इसी जगह पर उनके दर्शन मात्र के लिए लाखों की तादाद में जो भक्त हैं वो पहुंचते हैं और आज जोड़ी बुलेट वाली को भी मौका मिला उनके चरणों में पहुंचने का। बिल्कुल, हम बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानेंगे ज्योति कि हम यहाँ पर द्वारका में पहुंचे हैं, भगवान कृष्ण की नगरी में पहुंचे हैं, जहाँ पर हर कोई राधे कृष्ण का नाम लेता हुआ नजर आता है। और भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने प्रेम का पाठ तो पढ़ाया और साथ ही राजनीतिक पाठ भी भगवान कृष्ण ने बहुत ही बखूबी और अच्छे से पढ़ाया, लेकिन कौन सी राजनीतिक पार्टी इस पाठ को अच्छे से पढ़ पाई है, समझ पाई है और इस पर विजय पाने जा रही है, यहाँ के लोगों से हम जानेंगे। क्योंकि भक्ति कर कर यहाँ से लौटे, किसकी शक्ति देखने को मिलेगी यहाँ पर। चलिए तो चलिए बात करते हैं इन सभी लोगों से दीपिका। શું નામ છે તમારું? દીપિકાબેન દીપિકાબેન, હું પણ દીપિકા। આ શું છે તમારી હાથમાં? कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, बहुत अच्छी। अभी इनको कपड़े पहनाएंगी, सजाएंगी आप। हाँ, सजाएंगे। कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। यहीं के आप? नहीं, तो? अहमदाबाद से आए। अहमदाबाद से आए। बीजू कई तकलीफ छे सरकार थी तमने? ना, कोई तकलीफ नहीं। नमस्ते। नमस्ते। जय द्वारकाधीश। आप यहाँ के पुजारी हैं? हाँ, यहाँ का हूँ, द्वारका का ही हूँ। द्वारका की जनता को कौन पसंद है, बीजेपी की या आम आदमी पार्टी? हाँ, वो तो मुझे पता नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं तो भगवान के साथ लगा रहता हूँ। मतलब मैं किसी को पहचान नहीं सकता हूँ, लेकिन जहाँ प्रोग्रेस होता है, जो विकास होता है, वहाँ इंसान वहाँ पे ढल जाएगा। क्या लग रहा है आपको गुजरात में क्या होने वाला है चुनाव में? गुजराती में तो मोदी आएगा। बस कोई शक नहीं। फ्री मिलेगा, वो फ्री कहाँ से लाएगा? फ्री वाला है, लेकिन फ्री अपने से लूट के फ्री देने का कोई इरादा नहीं है ना। मोदी जी तो ये युग पुरुष है, वही आएगा। केजरीवाल हर जगह कह रहे हैं कि एक मौका गुजरात। क्या लालच है, लालच है ना, लालच। अंग्रेज लोग भी लालच देके भी हमको फंसा के चला गया था, अभी फ्री देंगे। तो वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, केजरीवाल क्या कहो? मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपना गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड लेवल में मोदी जी हीरो है, वो हीरो रहेगा। आज नहीं, हर दिन के लिए जिंदा है, तब तक वही रहेगा। शायद सीट कम आएगा, लेकिन जीतेगा बीजेपी। अब फिर वापस 8 तारीख को मिलेगा। पिछली बार 99 सीट थी, 100 पार कर जाएंगे? नहीं, वो सीट में नहीं बोल सकता हूँ, आएगा मोदी जी। मैम, શું નામ છે તમારું? मीनाबेन, मीनाबेन। मीनाबेन, कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद।
अहमदाबाद से यहाँ द्वारका दर्शन करने। हाँ, दर्शन करने। और इलेक्शन आने वाला है गुजरात में। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी बધી લગી છે તમને ઇમ્પ્રેસ કરવામાં। તમે કેનાથી ઇમ્પ્રેસ થશો? બીજેપી। કેમ? મોદીજીએ બહુ સારું કામ કર્યું છે, બધું કામ સરસ કરે છે। તમે સંતુષ્ટ છો? હા, સંતોષ। શું કામ કર્યું મહિલા માટે? મહિલા માટે આ મહિલાઓનું ઘણું બધું કામ કર્યું છે, એમણે દેશ માટે કર્યું છે, ગામ માટે કર્યું છે, બધું સારું કામ કર્યું। આ તમે બંને ગોલ્ડ પહેરીને નીકળો, કઈ ટેન્શન નથી, ફિક્ર નહીં નથી? નહીં નહીં, કોઈ ટેન્શન નહીં। બધું સેફ છે। મોદી major concern. In as far as टेंशन नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट इज कंसर्न, आज आप कोई भी स्टेट देख लीजिए, कांग्रेस रूल्स जो स्टेट है या फिर कोई अदर पार्टी रूल्स जो स्टेट है, वहाँ पे वुमेन सिक्योरिटी इंडेक्स कंपेयर कीजिए, गुजरात का वुमेन सिक्योरिटी इंडेक्स कंपेयर कीजिए। सेकंड थिंग, जो अभी आप बोल रहे थे कि फ्री में आम आदमी पार्टी दे रहे हैं, बराबर, तो एक एग्जाम्पल ले दीजिए जिम्बाब्वे का। सेम थिंग वहाँ की सरकार के साथ भी हुई थी। उन्होंने साथ में जब उनको गवर्नमेंट में आना था तब उन लोगों ने सब फ्री में बांटना स्टार्ट कर दिया। नाउ यू कैन सी सिचुएशन ऑफ जिम्बाब्वे, कितना वहाँ पे भारत को जिम्बाब्वे और श्रीलंका नहीं बनने देंगे। एक बात बताइए, द्वारका में आज राजाधिराज का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? बीजेपी को, कांग्रेस को या केजरीवाल को? हम तो अभी बीजेपी को ज्यादा मानते हैं, फिर भी भगवान का आशीर्वाद तो सबके ऊपर रहता ही है। लेकिन सरकार किसकी बनेगी फिर? सरकार तो अभी जो बीजेपी है अपना जो जोश और जोश से काम कर रही है उसको ही मिलना चाहिए। फिर भी तो अभी सब अपनी अपनी राय है, क्या करेगा वो। विपक्ष तो कह रहा है कि भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। सब अच्छा किया है, लेकिन दिखना चाहिए ना वो भी। जिसको नहीं दिखता है वो वही बोलेगा, जिसको अच्छा दिखता है वो अच्छा बोलेगा। आंखों पे पट्टी बांध ली उन लोगों ने। वो तो है अभी। क्या नाम है आपका? हर्ष सोनी। हाँ, हर्ष, किसकी सरकार बन रही है इस बार? बीजेपी की रहेगी 109%, और बीजेपी रहनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल अपना आप है और दूसरा जो भी अपना पार्टी है, उन लोगों का दम नहीं है, काम में बिल्कुल दम नहीं है। सिर्फ फ्री करके ना, सिर्फ लोगों के ऊपर आंख में पट्टी बांध के ना उसको सिर्फ राज करना है। पहले क्या था, आज क्या है, गुजरात में क्या था और अभी क्या है। और सिर्फ गुजरात में बीजेपी नहीं है, जिस जगह बीजेपी और दूसरी जो पार्टी ने काम किया हुआ है ना, आप उसको चेक कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी चले जाओ, मोदी साहब है, मोदी साहब ने आज हमारे पासपोर्ट को, पहले हमारे पासपोर्ट को कोई पूछता नहीं था। हमारा पासपोर्ट कोई भी कंट्री में जाता था ना, लोग है ना उसको इग्नोर करते थे, उसके बाद हमारे मतलब क्या बोलते उसको इग्नोर करते थे, समझ लो इन शॉर्ट। आज हमारे पासपोर्ट को पूछते, हमारे देख के, हाँ मतलब काफी सारी है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड बीजेपी इज द तो अरविंद केजरीवाल के चेक मोको केजरीवाल ने નથી દેવો, કેમ? દેવો જ નથી, દેવો कोई चांस નથી। ચાન્સ અમે તો નથી દઈએ, બીજા તો બીજા નહીં। 70 વર્ષ આપ્યા હતા કોંગ્રેસને, શું કર્યું? 60 વર્ષ 65 વર્ષ 70 જેટલા વર્ષ રાજ કર્યું, શું કર્યું? કાંઈ નથી કર્યું, કઈ ડેવલપમેન્ટ નથી, કાંઈ જ નથી, ઝીરો। બધું ડેવલપમેન્ટ 17 સાલથી બીજેપી જ। હવે આખી ડિટેલ્સ ને બહુ લાંબી છે। तो कह रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंट हुआ, बीजेपी सर बीजेपी के आगे कुछ तो बोलो। अरे बीजेपी तो बहुत कयाम किया है, 70 साल में देश को लूट लिया, पूरे 70 साल में देश को लूट लिया है। तो अभी ठीक हो रहा है, हाँ, अभी ठीक हो रहा है, अभी ठीक हो रहा है बीजेपी के सरकार। आगे भी वही आएगी। हाँ, 30 तक वही रहेंगे, 2030 तक। हाँ 30 तक मोदी ही रहेगा, कोई तो आएगा दूसरा, कोई नहीं आएगा, मोदी सिवाय कोई नहीं आएगा। ऐसा कैसे? गारंटी कार्ड भी नहीं मिला। अरे हमारे पास है गारंटी कार्ड, ये बैठा है द्वारकाधीश, द्वारकाधीश बैठा है, द्वारकाधीश को देकर के आप गारंटी, ये उसके लिए ही बैठा है, उसके लिए बैठा है। चलो, तो आज दिन भर जोड़ी बुलेट वाली यानी कि दीपिका और ज्योति ने द्वारका नगरी में बिताया। यहाँ से जाने का मन नहीं है, लेकिन दूसरे शहर जाना होगा, वहाँ का भी चुनावी माहौल आपको बताना होगा। लेकिन द्वारका में घूम करके ये बात तो तय है कि बीजेपी का समर्थन यहाँ पर ज्यादा लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जो थोड़ी बहुत नाराजगी बीजेपी से है, उम्मीद भी बीजेपी से है कि वो नाराजगी बीजेपी जल्द दूर करेगी। लेकिन रही बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, तो ये मुकाबला वाकई में अब गुजरात चुनाव में बहुत दिलचस्प हो चुका है। बिल्कुल, इतना दिलचस्प कि द्वारका की जनता का मिजाज समझते समझते दिन बीत गया। द्वारका श्री कृष्ण की वो नगरी जहां कृष्ण के संस्मरण भी है और कृष्ण की सीख भी, कृष्ण की वो धरती जहां धर्म भी है और जहां कर्म भी। तो द्वारका की जनता इस बार अपना कर्म निभाएगी 2022 के चुनाव में मतदान के जरिए, और देखना होगा कि किसकी सरकार गुजरात में चुनी जाती है द्वारका के जरिए। फिलहाल जोड़ी बुलेट वाली यानी दीपिका और मुझे इजाजत दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले शहर में हमारी बुलेट पर। नमस्कार।